मैं अक्सर सुनता हूं मेरे पास आने वालों को, 100 में से 90% लोग ये बात कहते हैं कि मैं जब घर से अलग हुआ तो मुझे कुछ मिला नहीं, मेरे माँ बाप ने दिया ही क्या था मुझे, मैं अलग हुआ और मैंने स्वयं से सब बनाया है। अरे मूर्खों, तुमने बनाया है। अरे तुम मतलब क्या, तुम हो कौन, तुम्हारा अस्तित्व क्या है और तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हारी विसात क्या है जो तुम बना सको। तुम्हें बनाने के लायक बनाने के लिए भी उन्होंने ही सहयोग किया है तुम्हें, उनके सहयोग से ही तुम इस लायक बने हो कि तुम्हारे जैसा नालायक व्यक्ति ये कह सके कि मैं लायक हूं और मैंने बहुत कुछ बना लिया है। ये सामर्थ्य प्रदान करने का जो सामर्थ्य है वो भी एक मां में है, दूसरे में हो सकता नहीं। मैं तो 4 बर्तन लेके आया था, जो भी ये वैभव आप देख रहे हो गुरुदेव, ये सब मैंने अपने बल से बनाया है। अरे तुम्हें लाज नहीं आती है कहते हुए? एक बार चिंतन करो तुम क्या कह रहे हो। तुम अपने पाल्य को, तुम अपने गर्भ से जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने 9 महीने तुम्हें गर्भ में रखा है, उसके खिलाफ बात कर रहे हो। परमात्मा भी तुम्हें माफ करेगा नहीं? हाँ, केवल 2 किलो की ईंट अपने पेट पर बांधकर 2 दिन रख कर दिखाओ, उसके बाद आकर मेरे से बात करना। इस संदर्भ में 9 महीने तक उसे तुमने अपने पेट में बांध कर रखा है, और कितनी बार वो सही से शयन न कर सकी। गर्भवती होने के बाद उसने पेट के बल सोया ना होगा। एक करवट से दूसरी करवट लेते समय तुम्हें संभाल कर लेना है। नींद में भी याद रखने वाली जो है उसका नाम मां है। स्वयं भूखी रहकर, प्यासी रहकर, परेशान रहकर तुम्हें सुख प्रदान करने वाली का नाम मां है। जब तुम ये कहते हो ना कि मुझे कुछ दिया नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, मेरे बाप बाप ने ये किया नहीं, तुम सब भूल जाते हो। तुम्हें मालूम नहीं है तुम क्या कह रहे हो। सत्य मानना कि जिस घर में माता का सम्मान नहीं होता है, उस देहली के दूर तलक, क्या उस देहली के दूर तलक भगवान नहीं होता है। अगर बत्ती लगाने वालों, घंटी बजाने वालों, दुनिया भर में माथा रगड़ने वालों, इधर उधर जाकर के मन्नत मांगने वालों, मूर्खों, तुम्हारे घर में भगवान बैठा है, उसे प्रणाम करो, उसका सत्कार करो, फिर देखना तुम्हें क्या प्राप्त होगा। हाँ, तुम कैसी सहजता से कह जाते हो मेरे लिए क्या किया है। तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे शरीर में जो रक्त बह रहा है, तुम्हारे शरीर में जो हड्डियां हैं, तुम्हारे शरीर में जो मांस है, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर, तुम्हारी आंख, नाक, कान, मुंह, रोशनी, सब उन्हीं से आया है भाई। और तुम कहते हो क्या दिया है। हाँ, तुम्हारी बूढ़ी माँ बाप, तुम्हारे वो जो बूढ़े माँ बाप के आंखों पे चश्मा लगा है ना, वो तुम्हारे कारण से लगा है। एक माँ जब गर्भ में शिशु का पालन कर रही होती है तो आंखों से आंखें, किडनी से किडनी, लीवर से लीवर बनता है। ये बात किसी डॉक्टर से जाकर पूछना, अगर तुम खुद पढ़े लिखे हो तो खुद समझना। लीवर से लीवर बनता है, किडनी से किडनी बनती है, आंख से आंख बनती है, और रोशनी से रोशनी बनती है। तुमको सर्वस्व दान कर दिया है, अपनी आंखों की रोशनी, किडनी का बल, अपने लीवर का सामर्थ्य तुमको दान कर दिया है। ऐसे प्रबल दानी को तुम क्या कह रहे हो, उसके माथे को चूमो और उसके सर पर अपना माथा, अपने उसके चरणों में अपना माथा रखकर प्रणाम करो, उसे सर्वस्व मानो। फिर देखना, हाँ, शिव महापुराण से दर्शन देखो। बाबा गणेश ने कुछ और नहीं किया, केवल अपने माँ बाप की परिक्रमा की और उनकी पूजन किया। प्रथम देव कहलाए और पूरे विश्व में पूज्य कहलाए वो। हाँ, माँ बाप से बड़ा पूरी दुनिया में कोई है नहीं। और तुम कितनी सहजता से कह जाते हो। मेरे छोटे वाले भाई के प्रति मेरे माँ बाप का बड़ा स्नेह है। वो तो मेरी माता जी का बस चले ना तो वो तो अपना सारा का सारा धन, सब संपत्ति बिटिया को देकर आ जाएं। मुझे तो थोड़ी कुछ देना चाहती हैं। अरे उनके पास क्या है, क्या देकर चली आएंगी, जरा सोच कर देखो। हाँ, कितना खजाना रखा है उनके पास देने के लिए। उस बूढ़ी माँ के पास में क्या रखा है, संभाल कर कुछ थोड़े बहुत चंद सिक्के, कुछ कॉइन्स रखे हैं जिसे तुम संपत्ति कह रहे हो। और मैं सही कहूं, उसने बचा कर रखा है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी सबसे पहले तुम पर निछावर कर देगी। कुछ अपने पास नहीं रखती। विश्व के सबसे बड़े दानी का नाम सुनना चाहोगे? अरे हरिश्चंद्र की बात नहीं कह रहा हूं भाई, विश्व के सबसे बड़े बड़े दानी का नाम अगर सुनो तो वो तुम्हारी मां है। उससे बड़ा दानी पूरे विश्व में है नहीं कोई।
क्योंकि इस धरा में यारो कोई मां से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मेरे बच्चे मुझे रोते देखेंगे तो परेशान होंगे। हाँ? लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। और मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है जो कदर मां की न, जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है जो कदर मां की, वो नहीं इंसान है। ऐ पशुओं, कभी इस प्रकार की प्रवृत्तियों में आना मत। मेरी किसी भी बात से अगर तुम आहत हो रहे हो, मुझे क्षमा करना। ये बातचीत सबके लिए नहीं है। जो माता पितृ भक्त हैं वो तो उनका तो मैं बंधन करता हूं। जो माता पितृ भक्त हैं, मैं कितना ही बड़ा संत हूं उसके बावजूद तुम्हें नमन करता हूं, तुम्हें बंधन करता हूं, तुम्हारे चरणों में शीश रख के तुम्हें प्रणाम करूंगा। अगर तुम मातृ पितृ भक्त हो और अगर तुम अपने माँ बाप के भक्त नहीं हो, उनके अनुरागी नहीं हो, तो मैं तुम्हारा किसी भी तरह से सामर्थ्य नहीं करता, तुम्हें किसी भी तरह से अपना नहीं मानता। मां विश्व की सबसे बड़ी शक्ति का नाम है। तुम्हारे घर में एक नौकर है, तुम्हारे घर में एक चाकर है, तुम्हारे घर में एक बिना पैसे का काम करने वाला व्यक्ति है जो पैसे तो लेता नहीं, वो संपत्ति तुम्हारी लेता नहीं और भोजन बचे तो खाता है, अन्यथा भूखा सो जाता है। उसका नाम पता है क्या? उसका नाम मां है। 365 दिन में कम से कम 50 बार जो रात्रि में बिना कुछ खाए सो गई हो, उसका नाम मां है। कोई भी अच्छी चीज तुम्हारे घर में तुम्हें खाते हुए देखकर वो जान जाती है तुम्हें ज्यादा पसंद है। अपनी भी कटोरी तुम्हारे सामने सरकाकर खिसकाकर जो कहे कि मेरी इच्छा नहीं है बेटे, मैं तो खाती नहीं हो, तू खा ले, वो मां है। अपनी इच्छाओं का, अपनी इंद्रियों का, अपनी जो भी उसकी चाहत है उसका मर्दन करके, उसका हनन करके तुम्हारा पालन कर रही है, उसका नाम मां है। तुम जिसे भगवान कहते हो, तुम मंदिर में जाकर जब जल चढ़ाते हो अथवा भोग लगाते हो या दर्शन करने जाते हो, जब तुम मंदिरों में प्रवेश करते हो, तो इसको तुम परमात्मा कहते हो। उसमें तुम भूल मत जाना, अंतिम में मां न लगा होता तो उसमें सामर्थ्य नहीं होती। परमात्मा भगवान में मां लगा है, इसलिए वो शक्तिशाली है। अगर तुम कहते हो कि भगवान आत्मा में है तो जरा जोर से बोलो, आत्मा। जिसमें मां नहीं लगा वो अधूरा है, वो पूरा हो सकता नहीं है, चाहे वो स्वयं परमात्मा ही क्यों ना हो।